आज हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट के यूनिट नंबर सेकंड नेटवर्क थ्योरम के अनदर इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो अनदर इम्पोर्टेंट टर्म्स है स्टार कनेक्शन टू डेल्टा कनेक्शन, मतलब स्टार टू डेल्टा कनेक्शन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार को हम टी सेक्शन भी बोल सकते हैं और डेल्टा को हम पाई सेक्शन भी बोल सकते हैं। इस प्रकार हम इसको टी टू पाई कनेक्शन भी बोल सकते हैं या स्टार टू डेल्टा कनेक्शन भी बोल सकते हैं। यदि किसी भी सर्किट या नेटवर्क में अगर टी शेप दिख रहा हो या स्टार शेप अगर दिख रहा हो, तो अगर हमें उसे डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़े, डेल्टा फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करना पड़े, तो यहाँ पर हमारा जो स्टार कनेक्शन है उस स्टार कनेक्शन के अंदर हमने डिफाइन कर रखा है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल रेजिस्टेंस ले रखा है, तो रेजिस्टेंस होगा R1 R2 और R3। इस प्रकार अगर मैं R1 R2 R3 को डेल्टा कन्वर्जन फॉर्म में लेता हूँ या डेल्टा फॉर्म में लेता हूँ, तो डेल्टा फॉर्म में इसको डिफाइन करता हूँ RA RB और RC। इस प्रकार अगर मुझे RA निकालना हो या मतलब डेल्टा के अगर ब्रांच RA निकालना हो मुझे, तो मैं स्टार के कनेक्शन से कैसे निकालूंगा, उसमें डिफाइन करूँगा R1 इंटू R2 प्लस R2 प्लस R3 R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन R2। इस प्रकार मैं RA निकाल सकता हूँ। उसी प्रकार मैं RB निकालूंगा, तो RB निकालने का फॉर्मूला होगा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन R3। इस प्रकार मैं RB निकाल सकता हूँ। और उसी प्रकार मैं RC निकालूंगा, तो RC का फॉर्मूला होगा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन R1। इस प्रकार में RA RB और RC ये डेल्टा फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर कोई रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, वो अगर स्टार फॉर्म में हो, अगर हमें उसे डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कि अगर हम स्टार से डेल्टा से स्टार कन्वर्जन क्यों करते हैं, तो सेम थिंग अगर हमें किसी सर्किट को ईजीली या बिना कॉम्प्लेक्स बनाए हुए उसको सॉल्व करना होता है, तो हम उसको या तो इक्विवेलेंटली कनेक्ट करते हैं। इक्विवेलेंटली कनेक्ट नहीं होता है, जब हमें दिखता है कि स्टार फॉर्म में है या डेल्टा फॉर्म में है, डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम ईजी इसको सॉल्व कर सकते हैं या स्टार फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार हम स्टार और डेल्टा कन्वर्जन का यूज़ लेते हैं। स्टार डेल्टा कन्वर्जन को हम टी टू पाई कन्वर्जन भी बोलते हैं। उसी प्रकार अनदर इंपॉर्टेंट है कि अगर यदि किसी नेटवर्क में हमें देखा है कि हम डेल्टा फॉर्म में पढ़ा है, अगर हम उसे स्टार फॉर्म में कन्वर्ट करके ईजिली उसको इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको डेल्टा टू स्टार कनेक्शन का उपयोग में लेते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन के फॉर्म में अगर मैं देखता हूँ, तो इसको डेल्टा कनेक्शन के फॉर्म में ब्रांच को डिफाइन किया हुआ है RA RB और RC। ऐसे डेल्टा फॉर्म है, मैं इसको पाई सेक्शन भी बोल सकता हूँ, ऐसे कि पाई की तरह भी दिखता है, जैसे कि पाई का मैंने मॉडल बना रखा है। उसी प्रकार अगर मैं इसको स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो स्टार कनेक्शन ब्रांच होती है R1 R2 और R3। इस प्रकार मैं उसको टी सेक्शन भी बोल सकता हूँ। अगर मुझे इस डेल्टा कनेक्शन टू स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पर RA RB और RC दे रखा है। इस प्रकार R1 R2 और R3 ज्ञात करना हो, तो मुझे R1 निकलेगा इज इक्वल टू RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB और प्लस RC। उसी प्रकार अगर मुझे R2 ज्ञात करना हो, तो RB प्लस RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। उसी प्रकार अगर मुझे R3 ज्ञात करना हो, तो RC इंटू RA अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। इस प्रकार मैं अगर डेल्टा फॉर्म को स्टार फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पाई सेक्शन को मैं टी सेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब इनका उपयोग इसीलिए किया जाता है अगर किसी नेटवर्क में हमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, अगर हम इसको स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार, मैं ये बोल सकता हूँ पाई टू टी या टी टू पाई कन्वर्जन यूज़ करके अगर मैं उसको ईजीली या सिंपल वे में सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं इस कन्वर्जन का उपयोग में लेता हूँ। एक अनदर इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल क्या होता है, अगर हम किसी भी सर्किट में अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या वोल्टेज निकालें, वोल्टेज डिवीज़न रूल का मतलब है कि किसी के भी रेस्पेक्ट में वोल्टेज को ज्ञात करना, और करंट डिवीज़न रूल का मतलब है किसी भी ब्रांच या किसी भी नेटवर्क या किसी भी रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर के रेस्पेक्ट में मुझे करंट ज्ञात करनी है, तो मैं करंट डिवीज़न रूल की अप्लाई कर सकता हूँ। करंट डिवीज़न रूल सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, करंट डिवीज़न रूल तभी अप्लाई होता है जब या दो रजिस्टर अगर सीरीज़ में या पैरेलल में लगे हो, उसी टाइम में मैं उसके वोल्टेज डिवीज़न या करंट डिवीज़न रूल को डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल सबसे पहले लेता हूँ वोल्टेज डिवीज़न रूल के अंदर, कि यहाँ पर एक वोल्टेज के रेस्पेक्ट में सीरीज़ में दो रजिस्टर लग रहे हैं R1 और R2, जिसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज लग रहा है V1 और V2। अगर मुझे यहाँ पर V1 और V2 ज्ञात करना हो, तो मैं फॉर्मूला निकालूंगा V1 इज इक्वल टू V, मतलब V यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज है अपॉन इंटू R1 अपॉन R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज में जो कनेक्ट होगा R इक्विवेलेंट तो क्या R1 प्लस R2। इसी प्रकार मैं V2 भी ज्ञात कर सकता हूँ, V2 इज इक्वल टू होगा V1 इंटू R2 अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ पर R इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2। इस प्रकार अगर किसी भी वोल्टेज सोर्स के रेस्पेक्ट सीरीज में दो रजिस्टर लग रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज को मैं ज्ञात कर सकता हूँ। उसी प्रकार अगर मैं इंडक्टर का लेता हूँ, अगर किसी इंडक्टर के सीरीज़ में दो इंडक्टर लग रहे हैं L1 और L2, तो उसके रेस्पेक्ट में जो वोल्टेज होगा वो होगा V1 और V2। अगर मुझे यहाँ पर V1 निकालना हो और मुझे मुझे यहाँ पे V1 निकालना हो,
और वी टोटल वोल्टेज वी की वैल्यू मुझे पता हो तो मैं डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकता हूँ। तो VL1 इज इक्वल टू होगा V इंटू L1 अपॉन L1 प्लस L2। यहाँ पर L1 L2 क्या होगा, इक्विवेलेंट इंडक्टर। उसी प्रकार अगर मुझे VL2 निकालना हो या इंडक्टर के सेकेंड इंडक्टर के रेस्पेक्ट में वोल्टेज को ज्ञात करना हो तो फार्मूला होगा VL2 इक्वल्स टू V इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। इस प्रकार में अगर किसी भी वोल्टेज सोर्स के रेस्पेक्ट में सीरीज़ में लग रहे हैं अगर दो इंडक्टर, तो उस फार्मूले से थ्रू या वोल्टेज डिवीजन रूल के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली मैं वोल्टेज को ज्ञात कर सकता हूँ। उसी प्रकार अगर किसी वोल्टेज सोर्स के रेस्पेक्ट में सीरीज़ में कैपेसिटर लग रहे हो, अगर मुझे उन कैपेसिटर के रेस्पेक्ट की वोल्टेज ज्ञात करनी हो अगर VC1 और VC2, तो मैं VC1 ज्ञात कर सकता हूँ। VC1 यहाँ पर अब जो एक VC1 इक्वल्स टू होगा वो होगा V इंटू C अपॉन C1 प्लस C2, या C1 C इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर C इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा कि यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। उसी प्रकार VC2 अगर मैं ज्ञात करता हूँ तो VC2 मुझे निकलेगा VC2 इज इक्वल टू V1 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस प्रकार में वोल्टेज डिवीजन रूल से अगर किसी वोल्टेज सोर्स के रेस्पेक्ट में दो रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर लग रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज को ज्ञात कर सकता हूँ। उसी प्रकार करंट डिवीजन रूल के थ्रू अगर किसी करंट सोर्स के रेस्पेक्ट में दो इंडक्टर पैरेलल या दो कैपेसिटर पैरेलल या दो रजिस्टर पैरेलल लग रहे हो तो मैं उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज को ज्ञात कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर करंट सोर्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं किसी ब्रांच R1 जैसे कि R1 के रेस्पेक्ट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है I1, तो I1 इक्वल्स टू होगा I इंटू R2 अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। उसी प्रकार अगर मैं I2 ज्ञात करना हो तो I2 इक्वल्स टू होगा I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस I2 इक्वल्स टू होगा I इंटू R1 अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट है वो होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पर जो मैंने अगर बाई मिस्टेकली अगर R1 प्लस R2 लिख रखा है, यहाँ पर आप R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट डिफाइन करेंगे कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में और रजिस्टर के रेस्पेक्ट में। उसी प्रकार अगर मैं इंडक्टर के रेस्पेक्ट में अगर पैरेलल में दो इंडक्टर लग रहे हैं उसकी वैल्यूज़ ज्ञात करनी हो तो I1 इक्वल्स टू होगा मेरा I इंटू L2 अपॉन L इक्विवेलेंट। यहाँ पर L इक्विवेलेंट क्या होगा, L इंटू L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। उसी प्रकार I2 होगा मेरा I इक्वल्स टू L1 अपॉन L इक्विवेलेंट, तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। इस प्रकार मैं किसी भी इंडक्टर के रेस्पेक्ट में लगी इंडक्टर की वैल्यूज़ को इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को ज्ञात कर सकता हूँ। अगर किसी करंट सोर्स के रेस्पेक्ट में या पैरेलल में दो कैपेसिटर लग रहे हैं तो इस कैपेसिटर की वैल्यू, इस कैपेसिटर के अंदर फ्लो होने वाले I1 और I2 की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। तो I1 इक्वल्स टू होगा I इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। उसी प्रकार I2 इज इक्वल टू होगा मेरा I इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस प्रकार ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने पढ़ा, जैसे कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, वोल्टेज डिवीजन रूल या करंट डिवीजन रूल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लोग थ्योरम्स के अंदर यूज़ करेंगे। थैंक यू।